तो कोरोना वायरस महामारी के बीच चुनाव आयोग ने देश में चुनाव आयोजित करने को लेकर एक बड़ी घोषणा की। चुनाव आयोग ने बिहार के साथ ही 64 विधानसभा सीटों और 1 संसदीय सीट पर उपचुनाव कराने का फैसला किया। कोरोना वायरस महामारी के बीच केंद्रीय चुनाव आयोग ने देश भर में एक साथ बिहार विधानसभा और 65 सीटों पर उपचुनाव कराए जाने का फैसला लिया है। चुनाव आयोग के मुताबिक आयोग ने एक समय के आसपास सभी 64 विधानसभा सीटों और 1 संसदीय सीट पर उपचुनाव और बिहार विधानसभा चुनाव कराने का निर्णय लिया है। अलग अलग राज्यों की 64 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इसमें सबसे ज्यादा 27 सीटों पर मध्य प्रदेश में उपचुनाव होगा, जबकि हरियाणा विधानसभा की सोनीपत जिले की महत्वपूर्ण बड़ौदा विधानसभा हलके से कांग्रेस पार्टी के विधायक कृष्ण हुड्डा के निधन से खाली हुई सीट पर भी उपचुनाव कराया जाएगा। चुनाव आयोग ने एक समय पर बिहार विधानसभा और 65 सीटों पर उपचुनाव कराने के फैसले को लेकर एक ठोस वजह बताई है। आयोग के मुताबिक उन्हें एक साथ जोड़ने के प्रमुख कारणों में से एक CAPF, अन्य कानून और व्यवस्था बलों और चुनाव से जुड़े अन्य लॉजिस्टिक्स के एक साथ काम इस्तेमाल करना है। वहीं चुनाव की तारीखों को लेकर हो रहे सवाल पर भी चुनाव आयोग ने तस्वीर साफ की है। आयोग ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव और साथ ही उपचुनाव के तारीखों का ऐलान आयोग द्वारा उचित समय पर कर दिया जाएगा। इससे पहले देश में कोरोना वायरस महामारी के दौरान चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए थे, जिनमें से कुछ मानकों के साथ रैलियों और घर घर प्रचार की अनुमति प्रदान की गई है। इसके अलावा मतदान के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी EVM के बटन दबाने के लिए वोटरों को ग्लव्स दस्ताने उपलब्ध कराए जाएंगे, जो कि संभवतः डिस्पोजेबल होंगे। दरअसल कई राज्य भारी बारिश और महामारी जैसी वजहों से उपचुनाव टालना चाहते हैं। ऐसे में राज्यों के मुख्य सचिवों और मुख्य चुनाव अधिकारियों की रिपोर्ट और इनपुट का रिव्यू करते हुए बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान ही उपचुनाव करवाने का फैसला लिया गया। बिहार विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर तक है। राज्य में उससे पहले चुनाव और नई सरकार का गठन होना है। अगर कम चरणों में मतदान होता है तो आयोग आसानी से मतदान की तिथियों को नवंबर के दूसरे सप्ताह तक खींच सकता है। कोरोना काल में इससे थोड़ा वक्त भी मिलेगा और बहुत लंबी प्रक्रिया से भी राहत मिलेगी। सामान्य तौर पर कई चरणों में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए इस बार संभवतः अधिकतम 2 चरणों में मतदान कराया जा सकता है। प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।